हाय गाइस, क्या आप इस बार कक्षा 10 में पहली बार बोर्ड बैठने वाले हैं? अगर आप बैठने वाले तो आपको ये सब आना चाहिए। देखिए क्या है, इसका परिभाषा क्या है। कक्षा 10 का गणित अध्याय 3 है। पाठ क्षेत्र का नाम है दो चर वाले रैखिक संकर युग्म। इसमें होता क्या है, एक तो हमने और वीडियो बता चुके हैं। ये वीडियो में देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें बोर्ड परीक्षा में इसमें 4 नंबर का सवाल आता है। आपको पता होना चाहिए पहले प्रतिस्थापन विधि करते कैसे। तो इसका परिभाषा जानते भी बताते हैं। परिभाषा क्या कर रहा है कि इस विधि में पहले किसी एक समीकरण से एक चर जैसे x या y का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हैं। ठीक, फिर उस मान को दूसरे समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। अंत में प्राप्त मान को पहले समीकरण में रखकर पहले चर का मान निकालते हैं। अभी क्या कहा आपको नहीं समझाया? हमें समझ में आ गया। आप समझिए क्या कह रहा है। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल समझिए, एक सर्कल है x + y = 5। मैंने एक सर्कल लिया, दूसरा सर्कल मान लेते हैं x - y = 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पहले सर्कल में यहाँ पे लिखा है एक समीकरण x y के मान के रूप में निकालते हैं, फिर उस मान समीकरण दूसरे सर्कल में। तो पहले हम पहले में यहाँ पहले लिखा ना, तो पहले सर्कल को हमने मान लिया इसको पहला समीकरण और यहाँ पर कामा लगाते हैं, दूसरा समीकरण हो गया। अब इसी को हम बदलेंगे, सिर्फ पहला समीकरण को करना क्या है, x उतार दिए, ये 5 अपने स्थान पे, ये 5 + y इसको उधर भेजेंगे, -y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3। इसमें आपको 3 समीकरण बनाने हैं, एक दिया रहेगा पहला दूसरा तीसरा को बनाना। बनाने के बाद क्या करेंगे, अब इससे दूसरे समीकरण रखने पर ये जो क्वेश्चन लगा रहे हैं या x का मान ये पूरा होगा, इसको और उठा के दूसरे समीकरण रखना है। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया, क्या लिखा, दूसरा समीकरण लिया x का मान y 5 - y, फिर पहले से -y है, मैंने -y रखा बराबर 1। ठीक, अब क्या करना, इस प्रकार पहले y और फिर x, यानी पहले y का मान फिर x का मान प्राप्त हो जाता है। तो एक बार फिर समझिएगा, ये समीकरण पहला और समीकरण दूसरा आपको दिया रहेगा, आपको मानना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब पहले समीकरण को बदलना है, x का मान निकालिए यहाँ से, या तो y का मान निकाल सकते हैं। अगर y का मान निकालेंगे या y लेंगे तो x बढ़ जाएगा। ठीक, ये समीकरण तीसरा, जो तीसरा समीकरण आएगा उसे तुरंत उठा के आपको समीकरण में दूसरा रखना। अगर x का मान है यहाँ रखेंगे, y का मान है तो यहाँ रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम देखेंगे x और y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको विलोपन विधि बताया जाएगा। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में से कोई एक प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर का आता है। आपको पहले दोनों समझना होगा, उसके बाद सवाल समझाया जाएगा। धन्यवाद।